पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। बड़े होने के बाद वृंदा की शादी एक राक्षस से हुई जिसका नाम जालंधर था। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। जालंधर के अत्याचारों से सभी बहुत परेशान थे। वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। उसके शक्तिशाली होने का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा की भक्ति के कारण जालंधर हर लड़ाई में हमेशा विजय प्राप्त करता था। इस कारण उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। अधिक घमंड होने के कारण एक बार उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर सभी देवियों को अपने अधिकार में कर लिया। जालंधर के ऐसा करने से सभी देवता बेहद क्रोधित हुए। जब देवताओं और जालंधर के बीच युद्ध हुआ तो वृंदा अपने पति की रक्षा हेतु अनुष्ठान करने बैठ गई और संकल्प लिया कि जब तक उसके पति युद्ध से वापस नहीं आ जाते अनुष्ठान नहीं छोड़ेगी। देवी वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर को मारना असंभव हो गया था। तब सभी देवगण भगवान विष्णु की शरण में जाकर जालंधर को खत्म करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु जानते थे कि उसकी पत्नी वृंदा उनकी परम भक्त है। यदि वृंदा की भक्ति भंग नहीं की जाएगी तो उसे मारना असंभव है। ये सोचकर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचे। नारायण को अपना पति समझकर वृंदा पूजा से उठ गई, जिससे उसका व्रत टूट गया और परिणाम स्वरूप जालंधर की मृत्यु हो गई। जालंधर का सिर महल में जाकर गिरा। ये देख वृंदा ने कहा कि जब मेरे स्वामी की मृत्यु हो गई है तो यहाँ मेरे समक्ष कौन है। इसके बाद विष्णु जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। जब वृंदा को सारी बात ज्ञात हुई तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि हे नारायण, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, फिर आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। विष्णु जी के पास वृंदा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वो चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे और वृंदा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर प्राप्त न होने पर वृंदा ने क्रोधित होकर कहा कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है, फिर भी आप पाषाण की भांति चुपचाप खड़े हैं। जिस प्रकार आप पाषाण की तरह व्यवहार कर रहे हैं, आप भी पाषाण हो जाएं। वृंदा के द्वारा दिए गए श्राप के कारण नारायण पत्थर के बन गए, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवों ने वृंदा से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वृंदा माता ने अपना श्राप वापस कर लिया और अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई। फिर वृंदा माता की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और उसे वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। विष्णु जी अपने द्वारा किए गए छल के कारण पश्चाताप में थे, जिसके कारण उन्होंने अपने एक स्वरूप को पत्थर का कर दिया, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, और कहा कि मेरा विवाह शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ होगा और कालांतर तक इस तिथि को लोग तुलसी विवाह के नाम से जानेंगे। इस व्रत को करने से लोगों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वृंदा का मान रखते हुए सभी देवों ने उनका विवाह पत्थर स्वरूप विष्णु जी से करवा दिया। इस व्रत करने से लोगों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से तुलसी विवाह पूरे संसार में विख्यात हो गई। कुंडली टीवी डेस्क से तान्या की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।